से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल किए गए हैं। लोकसभा के लिए दिन उन सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका निधन हो गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। विदेश नीति का आज केवल एक मंत्रालय या यहाँ तक कि केवल सरकार की कवायद नहीं हो रही है, इसका सभी भारतीयों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा प्रयास है कि भारतीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो, चाहे कितनी भी चुनौतियाँ और कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, आज से सत्र का शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और सत्र शुरू हुआ, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। लगभग ये 17 दिनों के लिए रहेगा और इसमें 16 बिल पास किए जाएंगे, 16 बिल पारित किए जाएंगे। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हंगामा करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों सदनों का मतलब विपक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग चाहिए। इसको लेकर ये बिल पारित किया जाए, क्योंकि ये देश के लिए बिल पारित किया जाएगा और आने वाले समय में सबके लिए हित होगा। लेकिन वहीं बात किया जाए तो ओम बिरला का भी साफ तौर से कहना है कि दोनों पक्ष सदन को गरिमा बनाए रखे, फिर बहस की जाएगी, जिस पे ज्यादा अच्छा होगा। जी, वही सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से ये उम्मीद जताई कि सत्र के अंदर शांति रहेगी। क्या कुछ लगता है आपको कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं इस बार का जो सत्र है शीतकालीन, इसे सुनिश्चित रूप से चला पाएंगे और चलाने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आपने सही कहा है कि प्रधानमंत्री और ओम बिरला की बात कर लें, लोकसभा अध्यक्ष की, उन्होंने भी दोनों पक्षों से गरिमामयी कहा गया है कि दोनों पक्ष अगर शांतिपूर्वक बहस किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे सुने जाएंगे। लेकिन वहीं अधीर रंजन चौधरी की बात किया जाए तो उनका कहना है कि अगर अब विपक्ष में बिल पारित किया जाता है, पक्ष का बिल पारित किया जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा भी सुना जाए। क्योंकि वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी आरोप लगाया है कि विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती सदन के अंदर, क्योंकि ये भी हमसे तो सारी स्टैंडें छीन ली गई है, विपक्ष की सारी कमेटियां छीन ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी सदन का हिस्सा है, क्योंकि विपक्ष की बात सुनना जरूरी जायज है। जी, वहीं आज एमसीडी का परिणाम आया है और सदन का सत्र आज से ही शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो 2 से 4 दिन में है, कल हिमाचल और गुजरात का रिजल्ट आएगा, सदन में जो कार्यवाही होगी, सदन में जो चर्चाएं होगी, जो बहस होगी, जो वाक विवाद होगा, वो इन्हीं सारे मुद्दों पर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सदन के अंदर जो लगभग स्थानीय मुद्दे दिए जाएंगे, बाकी जो 16 बिल पास किए जाएं उसको लेकर अगर पक्ष और विपक्ष दोनों सफलतापूर्वक समझाने में और वो करने में अगर सफल रही तो बिल पास होगा, नहीं तो फिर लगातार, क्योंकि सदन की गरिमा पक्ष और विपक्ष दोनों पर बनती है रवि जी। क्योंकि सदन एक ऐसा मंदिर है, क्योंकि वहां पे देश की जनता सुनती है, देश के लोग सभी सुनते, नेता खड़े होकर बहस करते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों कोई भी बिल पास करे, क्योंकि राज्यसभा की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, दोनों बिल अगर लोकसभा में बिल पास होगा फिर राज्यसभा को जाएगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष की दोनों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि जो भी बिल होगा, क्योंकि तभी जनता तक पहुंच पाएगी, क्योंकि बिल पास होने के बाद रवि जी। वहीं शिवम, आज से सत्र जो शुरू हुआ है, सत्र में वो कौन से विधेयक हैं जो लाए जाएंगे? ऐसे कुछ विधेयक हो जो देश की जनता के हित में हो, वो बातें शेयर करिए शिवम। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, मैं जैसे कि आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 16 विधेयक जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक के पक्ष और विपक्ष के सामने लगातार 16 बिल को रखा गया था और उस पे बात भी हुई। विपक्ष के लोगों का भी कहना है कि सदन में जब बहस होगी, क्योंकि अभी जो 16 विधेयक पूरी तरीके से सामने नहीं आए, क्योंकि जो 16 विधेयक पास किए जाएंगे सदन में पेश किया जाएगा, उसमें दोनों पार्टियों का, पक्ष और विपक्ष का सहयोग होगा, उसके बाद वो पारित किया जाएगा। क्योंकि अब देखने वाली बात है कि वो बिल पास हो पाते या नहीं पास होता, ये बहुत वो महत्वपूर्ण है। जी रवि। वहीं शिवम, आज एमसीडी के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। दिल्ली का माहौल क्या कहता है और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में जश्न का माहौल है?
बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, ये तो है आम आदमी पार्टी की आने वाले क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्पीच में कहा कि आपने अपने भाई आप अपने बेटे को ये एमसीडी में मौका दिया क्योंकि हम काम करके दिखाएंगे। आने वाले जब से 2012 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लगातार विजय मिली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हमको अगर क्योंकि हम दिल्ली से शुरुआत करी है तो दिल्ली की जनता हमको इतना प्यार दे रही है, उसको हम भुला नहीं सकते क्योंकि लगातार बीजेपी लगातार 15 साल से सत्ता में बनी हुई है, लेकिन जो बीजेपी काम नहीं करके दिखाई है, क्योंकि जो दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं न कहीं लाजमी है। और इस काम को आपका बेटा और आपकी हम करके दिखाएंगे क्योंकि आपने मुझे एमसीडी में मौका दिया है। क्योंकि एमसीडी के जो विपक्ष के भी लोग हैं उनको भी धन्यवाद कहा, क्योंकि आप विपक्ष के लोग नहीं, आप हमारी टीम के हिस्से हैं। आप मिलकर मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे रवि जी। वहीं शिवम, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो ये एमसीडी चुनाव हुए हैं, हारने और जीतने का जो आंकड़ा रहा है वो ज्यादा सीटों का नहीं रहा है, लेकिन मुद्दे क्या रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है शिवम? जी, केजरीवाल के जो 10 गारंटी हैं कार्ड निकाले थे कि 10 गारंटी को हम वादा करते उस पर हम काम करके दिखाए, क्योंकि लगातार बीजेपी का क्या है, बीजेपी 15 साल से सत्ता में रही है। उससे पहले कांग्रेस, जब तिलक जी की सरकार थी तो उस समय 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही, क्योंकि बीजेपी दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि हमने दोनों पार्टियों का देख लिया, केवल विकास के नाम पे वादे करते थे, लेकिन 15 साल बीजेपी का सत्ता में रहने के बाद इस बार जनता ने विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि आम आदमी में लाएंगे। उसके बाद देखते कि 5 साल आम आदमी पार्टी के लिए जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा वो न किया जाए, इसलिए जनता ने साफ कर दिया कि इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लाएंगे, एमसीडी में बैठाएंगे। फिर देखते हैं कि हमारे जो गली की सफाई नहीं हो पाती, जो कचरा नहीं हो पाता, कई दिन तक कूड़े पड़े रहते हैं, इसको लेकर जनता ने, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट और सपोर्ट किया है। जी सभी जी। वहीं शिवम, अगर मौजूदा हालत की बात करें, मौजूदा समय की बात करें, तो दिल्ली का माहौल कैसा है? आज रिजल्ट आया है एमसीडी का। देखिए, आपने सही कहा है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं खुश तो नजर आ रही है, क्योंकि इस बार नई पार्टी को मौका मिला है एमसीडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता, क्योंकि हम कई लोगों से तो बातचीत की है कि देखिए हमारा उनका साफ तौर से कहना कि हमको मुफ्त की नहीं, जो हमसे वादे किए जाते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे देश की राजधानी है, हम कहीं जाके शर्मिंदगी न महसूस करना पड़े कि कभी कभी दिल्ली में हमको देखने पड़ता है कि वायु प्रदूषण ज्यादा फैल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्योंकि हम फिर सहज महसूस करते हैं कि हम दिल्ली से आए हैं। क्योंकि अब एमसीडी के अंदर जब केजरीवाल को रखे तो साफ सफाई को लेकर पूरा ध्यान रखेंगे, इसको लेकर दिल्ली की जनता बेहद खुश है। और आने वाले समय में दिल्ली की जनता ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में अगर केजरीवाल है तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जी रवि। शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।